आकाश लाल जी, पटना बिहार से। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे धर्म में आश्रम के 4 चरण हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। लेकिन आज के समाज में हम इन्हें बिल्कुल पालन नहीं करते। क्या अभी भी इनका पालन करना सुनिश्चित किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? देखो, कोई भी युग हो, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो बताए हुए मार्ग पर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि युग धर्म के अनुसार मार्ग बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी को भी भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, उसको मनोनिग्रही होना पड़ेगा, उसको अपने चित्त को भगवदाकार करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमें धर्म का पालन करना है तो हमें ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस मार्ग में जाना हो, गृहस्थ मार्ग में जाना हो, वानप्रस्थ जाना हो, संन्यास में जाना हो। पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। आज जो नई समाज ब्रह्मचर्यहीन होती जा रही, क्या है उसमें? व्यभिचार, पापाचार, व्यसन, दुर्विचार, इसके सिवा कुछ है? देखो, ढूंढ के देखो, कुछ नहीं है। जो नवीन पीढ़ी 13, 14, 15, 18, 20 ऐसे हो रही है और जो व्यभिचार में प्रवृत्त है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्त मैथुन और विविध प्रकार के आचरणों द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश, उनकी दशा देखो, उनसे बात करके देखो क्या है। विचारों में अहंकार, कुविचार, चेष्टाओं में कुचेष्टाएं, चिंतन में कुचिंतन, कहीं भी कुछ भी शास्त्र सम्मत उनके जीवन में नहीं रह गया, क्योंकि पहले नींव ही बर्बाद हो गई। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है, मृत्यु जीवन होता है। अभी छोटी अवस्था है जो बिजली की तरह स्फूर्ति रहती है, नौ किशोर अवस्था में उनका कमर दर्द करता है, उनका माथा दर्द करता है, नेत्रों में दिखाई देना कम हो गया, चक्कर आ रहे हैं, नाना प्रकार की डिप्रेशन की वृत्तियां बढ़ रही। ये क्या है? नौ किशोर अवस्था। और ये नौ किशोर अवस्था में तो सबको ही प्यारा लगता है, कोई भी हो, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहता है। तो पहली सीढ़ी बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य। अब गृहस्थ। अब गृहस्थ कैसे वो चल पाएगा? जो बहुत बच्चियों से मिल चुका है गंदे आचरण में, या बहुत बच्चों से मिल गया, वो एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत निभाएगा? उसकी आदत क्या होगी? उसको तसल्ली मिलेगी? गृहस्थ धर्म स्वीकार करने पर शांति मिलेगी? वो वैसे स्वभाव से, बचपन से जैसा स्वभाव बनाया जाता है वही यौवन अवस्था में प्रकाशित होता है। जो यौवन अवस्था में रहता है वैसा ही बुढ़ापा रंग लाता है। अब देखो, गृहस्थी में वो संतान उत्पन्न करने की क्रिया से भी कमजोर हो रहे हैं। उनमें गृहस्थ का भार रखने की क्षमता नहीं रह गई है। जो नवीन बच्चे हैं, बोले हमारा लव मैरिज हुआ है, 1 साल में तलाक हो गया। ये लव मैरिज है? ये तुम्हारा प्यार है? बोले लव मैरिज हुआ, काट के फेंक दिया। लव मैरिज हुआ, पति को जहर दे दिया, ऐसा कर दिया। ये लव मैरिज है? दुष्टता, बुद्धि की दुष्टता को तो देखो। क्यों? क्योंकि पहली सीढ़ी ठीक नहीं हुई ना, तो दूसरी गृहस्थ आश्रम की आप देखो ना क्या दुर्दशा है। दोनों नौजवान बधू और बेटे बूढ़ी मां को एक निकाल देते हैं पीट कर। क्या है ये? गृहस्थ धर्म है? अतिथि सत्कार की जगह अपने पूज्य भगवान की तरह माता पिता का अपमान कर, ये बुद्धि ठीक है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। जब ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, गृहस्थ ठीक नहीं, तो वानप्रस्थ कौन सा वानप्रस्थ धारण करेगा? है ही नहीं कुछ, तो धारण क्या करेगा? हाँ, अगर आगे निकला और जो संन्यास वैराग्य जिसे कहते हैं, तो केवल नाटक रह जाएगा, संन्यास तो रहेगा नहीं, क्योंकि पीछे की है ही नहीं। जब ब्रह्मचर्य नहीं है, जब गृहस्थ धर्म नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है, तो संन्यास क्या कर लेगा? या ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो जब नीचे की ही डिग्री नहीं है तो ऊपर की डिग्री कहां से आ जाएगी? तो सब बिगड़ जाएगा। प्रत्येक युग में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्माचरण करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ छूटे हो जाते हैं, जैसे कलयुग है। अब आप यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते,
क्योंकि सामग्री नहीं। आप ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते क्योंकि सामग्री नहीं आपके अंदर कि आप 8 घंटे पद्मासन सिद्धासन में बैठकर शांत भाव, 5 मिनट तो शांत भाव से बैठ नहीं सकते, 8 घंटे ध्यान की तो बात जाने दो। अब पूजा पद्धति सामग्री नहीं है, एक बात है केवल राधा राधा राधा। मंजीरा उठाया, कीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन, नाम जप। शास्त्रों का जो सार है वो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन है। अब हम उनके रूप का चिंतन कर पाए इतनी क्षमता नहीं रह गई। यज्ञ आदि के द्वारा, अन्य साधनाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पद्धतियों के द्वारा अब क्या करें? बोले उठते बैठते चलते फिरते राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो वो जपो, और जब आपका मन बहुत खिन्न हो तो मंजीरा उठाओ और कीर्तन शुरू कर दो। कलो तद्धरि कीर्तनात् कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। युग धर्म के अनुसार इस धर्म में भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन निरंतर करने से हो जाएगी। पर होगा कब? अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, संयम से नहीं चलते तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न कहो। पापी पुरुष नाम कीर्तन करेगा, नाम जप करेगा, भगवान की शरण में आएगा नहीं। हाँ, पाप हुआ है, संत समागम से पश्चाताप हुआ, अब उसके लिए रास्ता बन सकता है। तो धर्म का त्याग करने वाला तो किसी भी युग में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। त्याग हुआ लेकिन संभल गया, फिर भगवान की तरफ चल पड़ा तो कृपा हो जाएगी, संभाल लेंगे। लेकिन भूला हुआ प्राणी कैसे चल सकता है? अब मान लो आप हमारे पास आए हो, आप मनमानी खान पान करें, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुनिया का मदिरा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, आप 1000 बार आओ, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आप सुनोगे, सुना दोगे, आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपका परिवर्तन तो तब होगा जब आप हमारी बात मानेंगे कि अब तक मैं भूल से करता रहा, अब नहीं करूंगा, तो सुधार शुरू हो जाएगा। आना पड़ेगा ना धर्म में, आना पड़ेगा ना अच्छा आहार विहार संयम, उसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े हो, ऐसा है ढोल के भीतर पोल। अधर्माचरण करोगे, पापाचरण करोगे, पुण्य बल से यहाँ तुम्हारा नाम हो गया, मरने के बाद नरक मिलेगा। क्योंकि यहाँ आए हो, मानव देह प्राप्त हुई, भजन करके अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों को सुख देने वाले कार्य करना चाहिए। उबाल उबाल के जीवों को खा रहे हो, ये तुम्हारा अच्छा कर्म है। मदिरा पी रहे हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, धन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मनुष्य जीवन का कर्तव्य भोगना पड़ेगा। तो अगर ये कहा जाए कि आज कलयुग है तो भगवत प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, चाहे जिस युग में हो, जब फौज में जाना है तो तुमको दौड़, ऊंचाई, कूद, वो सब देना पड़ेगा ना। उसमें थोड़ी कि कलयुग है आओ ऐसे भर्ती हो जाओ, ऐसे नहीं है। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है। भगवत प्राप्ति करनी तो आपको इन पर विजय प्राप्त करने की, ऐसे ऐसे आपको चलना। हाँ, थोड़ा सुधार, जो कठिन तपस्या है, जैसे अब शत्रुयुक्त तेता में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष तक मंत्र जपे, तब उनको वो वस्तु प्राप्त हुई। यहाँ तो 100 वर्ष की आयु ही है, यहाँ तो अंगूठे के बल क्या, दोनों पैर के बल कहो कि इतनी देर खड़े रहो, तो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। तो युग धर्म के अनुसार उसको सुविधा दी गई साधना की, पर व्यभिचार की तो नहीं दी गई, पापाचरण की तो नहीं दी गई। इसलिए धर्म से ही चलना पड़ेगा। अब जो धर्म से चलते हैं वस्तु को प्राप्त करते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जो धर्म विहीन है उसका जीवन बेकार, कुछ नहीं। आप देख लो ना, बात करके देख लो, कुछ नहीं, खोखापन मिलेगा। भगवत प्राप्ति करनी है या धर्म से चलना है तो जो शास्त्र मर्यादा है उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो फिर आपके आचरण गंदे होंगे, आपका विचार गंदा होगा, तो आपकी गति भी तो गंदी ही होगी ना। अच्छा, कलयुग है, आप यहाँ गंदे काम में पकड़े जाओगे तो जेल नहीं जाओगे क्या? जेल तो कलयुग में भी है ना। तो क्या अन्य युगों में नहीं थी? क्या दंड विधान नहीं था क्या राजाओं के यहाँ? था। तो आज भी तो है ना दंड विधान। आप कानून के विपरीत चलोगे तो फांसी हो जाएगी, कानून के विपरीत चलोगे आजीवन सजा हो जाएगी, कानून के विपरीत चेष्टा करोगे मार डंडे तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। तो है तो ऐसा ही। अगर आप धर्म के अनुकूल चलोगे तो आपकी जय होगी, विजय होगी। समझ रहे हैं आप?
कोई संशय इसमें? रवि कुमार जी, मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्रीवंश। जी। महर्षि राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपकी एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग में आपके द्वारा की गई चर्चा में सुना है, जिसमें आपने कहा है कि जो साधक बिक जाता है उसका सारा हिसाब उसका मालिक करता है। मैं तो सांसारिक जीवन में हूं, तो क्या सांसारिक व्यक्ति भी बिक सकता है? अगर हाँ तो कैसे? महाराज अम्बरीश जी बिके हुए ही महापुरुष तो थे, तभी तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में भगवान लगाए हुए थे। एक महापुरुष दुर्वासा जी जो महान तपस्या के धनी हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूर्वा रस पीते हैं, पर तप का स्वयं का संचय है। स्वयं का संचय होने के कारण अम्बरीश जी पर बेमतलब नाराज हो जाते हैं और अपने तपोबल से कृत्या प्रकट कर देते हैं। तो अम्बरीश जी करबद्ध प्रणाम मुद्रा में खड़े हैं। कृत्या प्रकट होने पर एक कदम पीछे नहीं हटे, तो भगवान के सुदर्शन चक्र के तेज से कृत्या भस्म हुई और दुर्वासा जी त्रिभुवन में भागे। अपने अंशी भगवान शिव के पास भी गए, ब्रह्मा के पास भी गए और हरि के पास भी गए, पर भगवान ने, एक व्रत है भगवान का, कितना भी बड़ा कोई अपराध किए भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त अपराध बन जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते। सुदर्शन चक्र भगवान जी की ही आज्ञा में रहते हैं, पर आज उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीनो अश्वतंत्र युधिज, द्विज कह के संबोधन किया तपस्या धनी ब्रह्मर्षि दुर्वासा को, और भक्त कह के संबोधन किया अम्बरीश जी को। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तुमने भक्त का अपराध किया है, जाओ उसके चरण पकड़ो, तभी सुदर्शन शांत होंगे, अन्यथा त्रिभुवन में कहीं तुम्हें ये शांति नहीं लेने देंगे। तो आपकी गृहस्थी में 8-10 लोग होंगे, लेकिन अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, भगवान के बिके हुए जन हैं, अपने कर कमल से भगवान की सेवा करते हैं, उनका चरणामृत उच्छिष्टामृत पान करते हैं और अपने को सेवक मानकर सारी की सारी समाज की राज व्यवस्था करते हैं। जैसे पादुका को स्वामी मानकर भरत जी सेवक भाव से 14 वर्ष तक अवधपुरी का शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन विभाग पादुका जी हैं, सेवक विभाग अपने को मानकर आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो आप गृहस्थी में भी तो ऐसे हो सकते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो आज्ञा प्रभु की है, एक पति का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यही तो आपके कर्तव्य हैं। अगर आप इनका पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और ये मानते हैं कि मैं श्री भगवान का यंत्र हूं, भगवान मुझे यंत्रवत चला रहे हैं, तो आप बिके हुए हैं। हे नाथ, ये सब कुछ आपका है, मैं आपका सेवक हूं। तो बिका हुआ हो घर के स्वामी ठाकुर जी, मैं उनका नौकर और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने व्यवहार कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं, तो बिका हुआ भक्त है। जैसे श्री नरसिंह मेहता जी गृहस्थ हैं, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, तो सारा भार स्वामी लिए ना। भात भरना है तो आप भरने जाते हैं, बेटे का ब्याह है तो आप जा रहे हैं, सारा कार्य आप कर रहे हैं ना। हम लोग अगर वाणी से कह भी दें कि हे हरि आपके बिके हुए, तो अंतर में नहीं बिके ना, इसीलिए हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं। नहीं तो अनंत ब्रह्मांडों का जो सृजन पालन श्रृंगार कर रहा है, अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का लय, भला मुझ सेवक के लिए उसको कोई ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा क्या? वो अनंत ब्रह्मांडों का पालन कर रहा है। हम थोड़ा सा अहंकार करके बोझा अपने सर पे रख लेते हैं, इसलिए हम पतित हो जाते हैं। यदि हम अहम प्रभु को समर्पित कर दें, ये शरीर, ये मन, ये वाणी आपकी नहीं है, आपने पाया है, ये छूट जाएगी, ये छूटने वाला है, नहीं छूटने वाला। बाल्यावस्था गई रोक पाए, जवानी गई रोक पाए, ऐसे शरीर चला जाएगा। तो है ना प्रभु का, तो हम जो प्रभु का है उसे ईमानदारी से प्रभु का मान लेते हैं और उनका जो
आज्ञा रूपी कर्तव्य कर्म पूजा है, वो हम पूजा करते हैं, तो बिके हुए सेवक तो है ही। जब हम नहीं समझ पाते तो अहंकार काम करता है अंदर, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ऐसा करा रहे हैं, भगवान ऐसा करा देंगे। ये भक्त की वाणी होती है। बस अपने को वाणी बदलनी है, चित्त बदलना है, शरीर को उनको समर्पित कर देना है। ये व्यवहार उन्हीं का कार्य है। बस ये समझ में आ जाए कि मैं तो भगवान का यंत्र हूँ और यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, तो बस अभी आनंद आ जाएगा। अभी हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान आपको दिखाई देने लगेंगे कि वो बैठे जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर, ऐसे तुम्हारे हृदय में बैठे हुए मन बुद्धि को पकड़े हुए वे चला रहे हैं। पक्का जब भक्त को ऐसा अनुभव होता है तो प्रतिपल अश्रुधारा बहने लगती है। कितने कृपाल हो प्रभु, कोई जान नहीं पा रहा, नाम हमारा हो रहा है और काम आप कर रहे हो। नहीं, तब वो देखता है कि अरे निमित्त इसे बना दिया, कार्य आप कर रहे हो, करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे, आप मुझको बड़ाई दिला रहे हैं, करा आप रहे हैं स्वामी। तो बिका हुआ दास ऐसा अनुभव करता है। इसमें कोई संशय आपको? जी सुशील गोयल जी गुरुग्राम से। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप जी ने अजपा जाप वाली वीडियो में बताया था कि घर में गाय के पास बैठकर नाम जपने से 10 गुना, तीर्थ में 1000 गुना, गंगा यमुना के तट पर लाख गुना, पुरियों में करोड़ गुना, धाम में अरब गुना, गुरुदेव के चरणों में समीप बैठकर अनंत गुना फल मिलेगा। तो गुरुदेव, हम ग्रस्त लोग अनंत गुना लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है और गोली डंडा खींचता है तो अध्यापक उसे कहता शाबाश, नहीं कहता। लेकिन अगर वर्ष भर वो उतना ही खींचता रहे तो खींच के थप्पड़ भी पड़ जाएगा ना। ये नाम जप का प्रलोभन है। कहीं भी बैठ के नाम जप करो, महामहिम है। उसका प्रभाव किसी स्थान विशेष से भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए तो आप सोच में बैठे हो ना, सोच में, और अंदर से पुकार राधा, आंसू आ रहे हैं, तो आप गुरु के समीप बैठने पर जो नाम का फल मिलता है ना, वो वही मिल जाएगा। क्योंकि गुरु क्या है? भाव। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। गुरुदेव क्या है? भाव रूप है ना। हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक उन्हें मनुष्य देखता है, एक परब्रह्म देखता है। भाव ही तो हुआ ना। तो गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, कोई जगह ऐसी नहीं जहां गुरुदेव ना हो, चराचर में है। तो आप जहां बैठे हो वहीं भाव आ गया, आपको आंसू चलने लगे, राधा राधा, हा प्रियाजू, हा लाडली जू, अनंत गुना फल मिलेगा। भाव आ गया ना। गुरुदेव भाव स्वरूप है, इष्ट भाव स्वरूप है। प्रगट सानिध्य में गुरुदेव के समीप बैठना कितने मिनट हो सकता है? किसी को भी। यहाँ जो हमारे पास रहते हैं वो भी एक अपनी निर्धारित सेवा है, इसके बाद अलग। क्योंकि गुरुदेव निरपेक्ष वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, किसी के समीप हर समय थोड़ी। ये कोई भी हर समय समीप नहीं रहता। अलग अलग सेवाएं हैं। जहाँ वास है वहाँ जल, औषधि, आहार, वस्त्र, इसके लिए आपका प्रवेश, इसके अलावा किसी का प्रवेश नहीं। आप अपना किए, दरवाजा बंद, जाइए। हर समय अपने चित्त को आराध्य देव में गुरुदेव भी तो जोड़ते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो वो भी निरंतर ये नहीं कि माला लेके समीप बैठ गए हों। इसका मतलब है भाव। यदि हम गुरु के सानिध्य का अनुभव करते हुए भावपूर्वक जप करते हैं तो जहां है वहां है गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आकाश पूछा जाए आपको कि कहाँ है, तो आप ऐसे देखेंगे। लेकिन आकाश का अगर गुण जान ले तो शब्द है। यहां भी आकाश है, यहां भी आकाश है। कहीं भी आप आकाश का गुण शब्द, जहां शब्द वहां आकाश विराजमान है। अलग अलग गुण है। स्पर्श वायु का गुण, रूप तेज का गुण, रस जल का गुण,
गंध पृथ्वी का गुण, ऐसे भाव गुरुदेव का गुण। आकाश ऊपर विराजमान है, लेकिन गुण शब्द सर्वत्र विराजमान है। गुरुदेव जहां प्रगट माने कि वो वृंदावन में विराजमान है, लेकिन गुरुदेव रूपी भाव कण कण में विराजमान है। जहां हम भाव गुरुदेव का करके और प्रणाम करके जब शुरू कर दें, वही गुरुदेव का सानिध्य है, क्योंकि शास्त्र वचन अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। किसका प्रश्न था, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। रमन कांत जी, राधे राधे। डॉक्टर गौरव शर्मा जी और श्री शुभम कौशिक जी मेरठ से। जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भारत जो कि नदियों का देश है, लेकिन भारत की नदियां पानी की कमी, प्रदूषण व अतिक्रमण से जूझ रही हैं। महाराज जी, इस हेतु आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम सेवा तो कर रहे हैं, बट और कैसे अच्छे से। देखो, ये बड़े स्तर की सेवाएं हैं। अपने लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि हम जैसे धाराजू के समीप पहुंचे तो मलमूत्र का वहां त्याग न करें, दोना पत्तल वहां न फेंके, गंदगी हम ना फैलावें। जितना हमसे हो सकता है हम वहाँ थूकें नहीं, वहाँ शौच न करें, लघुशंका न करें, खा पी के वहाँ दोना पत्तल पॉलीथीन ना फेंकें। ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो विकारात्मक दुर्गंध युक्त वो द्रवित पदार्थ जा रहा है, नाले जा रहे हैं, ये अपने लोग किस पर बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता है और सरकार की विशेष सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जो नाले हैं उनको अब जैसे खाली स्थान से नाले जा रहे हैं यमुना जी में, वो और नीचे की तरफ ऐसे ऊंचाव से खाली, अब उनको मोड़ा नहीं जा सकता, उनको मशीनों के द्वारा नहर बना करके बाहर निकाला जा सकता है। अब इसके लिए लाखों की जरूरत नहीं, करोड़ों अरबों की जरूरत है। हमारी केवल भावना काम नहीं कर सकती। संतों ने कई बार आंदोलन किए हैं इस विषय के, बहुत बार समाजें चली हैं, बहुत बार प्रयास किया गया है, लेकिन असफल रहे हैं। इसमें हमारी भारत सरकार सहयोग करे, हम सबकी भावनाएं और व्यवस्था सरकारी, क्योंकि हमें जमीन चाहिए नहर निकालने के लिए, वो सरकार से होगा। अर्थ चाहिए, वो सरकार से होगा। वहाँ पास होना, ये सरकार से होगा। हम सबकी भावनाएं लगे और सरकारी सहयोग मिले तो प्रायः सरकार ने व्यवस्थाएं की भी है, जैसे गंगा स्वच्छता का अभियान या यमुना जी का, ऐसा कुछ। लेकिन पूरा होना बहुत, इसमें मनोयोग लगाने की जरूरत। ये तो महामहिम यमुना जी अभी विराजमान होकर हमारे भाव और श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं। दुर्गंध युक्त जल, जो निर्मल जल है उसकी सत्ता खत्म हो रही, दुर्गंध युक्त नाले गिर रहे, तो उसमें वही हमें लगता है हमारी भावना और सरकार का सम्यक मनोयोग से सहयोग तो हमारी देश की पवित्र नदियां अवगाहन योग, आचमन योग आगे भी बनी रह सकती हैं। अन्यथा प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। नदी के किनारे ऊंचाइयों पर ही नगर बसे हैं, जिसे आप देखो वृंदावन ऊंचाई। अब जितना भी प्रदूषण है, जितना भी गटर का पानी है, वो सब वहीं जा रहा है। हम भाव से आचमन करते हैं, लेकिन आप देखिएगा ऊंचाई से जितनी भी गटर आदि नालियां हैं वो सब यमुना जी में जा रहे हैं। अब उसके लिए अंजलि दो अंजलि हो तो हम लोग प्रयास करें, उसके लिए बड़ा कार्य चाहिए। जो इस जल को निकाल कर खेतों में भेजा जाए, जिससे वो सिंचाई आदि के काम में आए और यमुना जी को स्वच्छ जल मिले। फैक्ट्रियों का जल जो गिर रहा है उसको कहीं भेजा जाए। ऐसे विचार, मनोयोग, अर्थ, सरकारी इतने सहयोग से तब होगा। अपने लोग केवल बोल लेने से तो होगा नहीं। प्रयासरत है सरकार भी, पर बहुत बड़ा कार्य है। वास्तविक हमारी नदियां परम पवित्र, हमारा देश इन्हीं के अवगाहन से पाप रहित होता चला आ रहा है, जैसे गंगा जी, यमुना जी। पर है दुखद, इसमें बहुत बड़े योगदान की आवश्यकता है, आर्थिक की और सरकार की।
क्योंकि सरकार ही ये सब कर सकती है, अपने लोग तो क्या बोल सकते हैं। आप मिलकर के शरीर सेवा कर सकते हैं, लेकिन जमीन निकालना, नहर निकालना, इतनी बड़ी मशीनें लगाना, व्यवस्था करना, ये तो सरकार से ही हो सकता है। तो वो कर भी रहे हैं, तो हम लोग और निवेदन करते रहें, कभी ऐसा संयोग बने और हमारी नदियां पूर्ण रूप से ये प्रदूषण रहित हो जाए। वैसे प्रकृति को भी बहुत हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं। जिसको देखो लताओं को काट रहा है। हम जिससे बहुत स्वस्थ रहते हैं, हम वो उनका नाश कर रहे हैं। नदियां पवित्र और प्रकृति अपवित्र। जो प्रकृति में ये गाड़ियां चलती हैं, जो धुएं निकलते हैं बहुत तरह से, ये हमारी लताएं उनको शुद्ध करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और ऑक्सीजन को देती हैं। ये बच्चे जब थे तब पढ़ाया गया था विज्ञान में। आज लताओं को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है। पैसे के लोभ से बड़े बड़े वृक्षों के जंगल काट दिए गए। अगर हम लोग 2-3 लोग ऐसे करें तब वो मोटाई वृक्ष की, ऐसे ऐसे वृक्ष सब काट दिए गए। आज नवीन शोभा के लिए इतने इतने पौधे लगा दिए जाते हैं, बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, ये जो बड़े बड़े हमारी प्रकृति को शुद्ध करते हैं, वर्षा की वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें सुख देते हैं, आज समाज समझ नहीं रही। अब इसके लिए सरकार क्या करे, इसके लिए क्या करे? कई जगह हम गलत हो रहे हैं। जहां हमारे वृक्षों की इतनी बहुतायत थी, जिससे हमें फल मिलते थे, ऑक्सीजन मिलता था, लकड़ी मिलती थी, कोयला मिलता, बहुत चीजें। सूखी सूखी डालें मोटी मोटी जैसे गिरती थी, उनसे कोयला भी होता था। सब वो नष्ट हो रहा है। कभी किसी को नहीं सुना गांव में कि ब्लड प्रेशर लो, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दिल, कैंसर, ये तो सुनने को नहीं मिलते थे गांव में। बहुत जुकाम बुखार हो गया, 2-4 दिन काढ़ा पिलाया, ज्यादा हुआ 1 इंजेक्शन लग गया जाके सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ऐसे बैठे रहते थे। आज वहां लाइनें लगी हैं। हमारा आहार अशुद्ध हो गया, हमारी प्रकृति दूषित हो गई है। तो हमें तो ये प्रार्थना जन समाज से करनी है कि यदि आपके पास जमीन हो तो एक पेड़ जरूर लगाओ, चाहे पीपल का लगाओ, ऐसा स्वार्थ रहित लगाओ जिसमें आपको फल की आकांक्षा न हो। नीम है, पीपल है, ऐसे बहुत समी वृक्ष हैं, बट वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे बहुत वातावरण को शुद्ध करते हैं और समाज को सुख देने वाले। नीम का पेड़ है, चाहे जितनी गर्मी हो आप उसके नीचे शयन करो, एक अद्भुत सुख मिलता था, प्राकृतिक शीतलता। हाँ, कितने वर्ष का नीम का पेड़ था, हम रास्ते से आते थे, इतना बड़ा वो था, वो वहां से निकली ना, वो सब काट के फेंक दिए। अरे एक वृक्ष लगाओ तो दिमाग खराब हो जाता है उसको तैयार करने के लिए, नहीं तो इतना बड़ा हुआ दीमक चाट गई कोई पर। वो बड़े बड़े वृक्ष जो 100-100, 150-150 वर्ष के हैं, उनको ऐसे खिलवाड़ में काट दिया जाता है। क्या पता कि उसको तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। आज प्रकृति से हमारे ये वृक्ष हट रहे हैं, तो देखो हालत क्या होती जा रही। सर्दी आने के पहले आप हर जगह देखो इतना धुआं होता है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती कि श्वास लेने में परेशानी आने लगी। यही सब कैंसर, फेफड़ों की खराबी, यही सब होता है। समाज को हमारी प्रकृति शुद्ध रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी बुद्धि आनंद युक्त रहेगी। जी गुरुदेव भगवान, जब आप परिक्रमा मार्ग से आते हैं, हम आपके चरणों में फूल डालते हैं, बाद में वही फूल गलती से हमारे पैर के नीचे भी लग जाते हैं। महाराज जी, इसका कोई अपराध तो नहीं? आप इसमें विचार कीजिएगा कि सबके चरणों में भगवान हरि का वास है। किसी का माथा नहीं छुआ जाता, कभी चरण ही छुए जाते हैं। तो अलग अलग देवताओं का वास है, तो सबके चरणों में हरि का वास है। आप जिन फूलों को गुरुदेव के चरणों में बिछाए हैं, तो गुरुदेव के चरणों में भी हरि है और आपके भी चरणों में हरि है। इसके लिए हम आपको एक दृष्टांत देते हैं कि जब राजसू यज्ञ में अग्र पूजा के लिए चयन किया गया तो भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई, पता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबके चरण धोए, ये भी पता है तुम्हें। जिनके चरणों की अग्र पूजा हुई वही भगवान सबके चरण धोए, वही भगवान। राजसू यज्ञ में पढ़ के देख लेना। अब सबके चरणों में हरि का वास है। उन फूलों की सार्थकता है
कि हरि के ही निमित्त अर्पित किए गए, तो जिन जिन के चरणों में पड़ते हैं धाम में आने जाने वाले, वो सब हरि ही है। हरि के चरण, चरण हरि दोनों हैं, वही बैठे हैं, चाहे गुरु के चरण हो और चाहे शिष्य के चरण हो, चाहे समर्पित करने वाले के चरण हो, चाहे जो समर्पण जिस पर किया जा रहा है, दोनों के चरणों में हरि बैठे। यहां भी हरि है, यहां भी हरि है। अब जब हम भेद करके देखते हैं तो थोड़ा हमें संशय होता है, अगर अभेद बुद्धि से देखते हैं तो हमें संशय नहीं होता। सबके चरणों में हरि का वास है, इसलिए ऐसा नहीं। जब हम फूल वर्षा करते हैं तो हमारे भी तो चरणों में वही आते हैं जो हम अपने आराध्य देव के ऊपर करते हैं। जैसे श्री जी की सवारी जा रही है तो हम फूल उड़ाते हैं ना, तो वो फूल नीचे गिरते हैं, हमारे ऊपर भी गिरते हैं चरणों से। हम अब ऐसा तो नहीं कि जहां से श्री जी निकल गए तो हम हवा में उड़ के जाएंगे, हम भी तो पैर रख कर जाएंगे। तो वो जो फूल श्री जी के ऊपर उड़ाए गए तो वो आएगा ना नीचे, या गुरु जी के ऊपर उड़ाए गए तो आएंगे ना नीचे। तो चरणों में हरि का वास है, इसलिए किसी को उसका कोई अपराध नहीं लगता है। हाँ, अब जैसे प्रभु के श्री अंग में माला पहनाई गई है, अब वो हम संभाल के लेते हैं कि अब वो हमारे चरणों में ना गिरे। फूल उड़ाना, फूल पुष्पांजलि अर्पित करना, पावड़े बिछाना एक अलग प्रक्रिया हो गई। अब जो हम मुकुट धारण करवाए, जो माला धारण करवाए मंदिर में अपने से, अब वो हमें अगर माला पहनाई जाती तो हम ऐसे लेते हैं, और वो पुष्प यमुना जी ही जाएंगे। अगर एक पंखुड़ी गिरी तो उठा के उसको ऐसे रखेंगे अलग अलग जगह। लेकिन पुष्पांजलि, पावड़े बिछाना, तो पावड़े केवल उनके लिए बिछाए भाव से, और हजारों पीछे चल रहे हैं उन यात्रा में, तो हजारों वहीं से तो जा रहे हैं, तो सबके चरणों में हरि का वास है, इसलिए उसको चिंता करने का विषय नहीं, कोई अपराध नहीं लगता है। गजेंद्र सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजस्थान सीआईडी में नौकरी करता हूँ। मैं ड्यूटी पर हूँ या कहीं बाहर हूँ या कहीं सफर कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई गलत करता है या मेरे से कोई गलत व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाए। इस क्रोध के कारण जो मेरे साथ गलत करता है मैं भी उसके साथ गलत करने की भावना रख लेता हूँ। महाराज जी, इस क्रोध के कारण मैं सही काम भी बिगाड़ देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, आपकी बुद्धि की निर्णय वृत्ति अभी सुरक्षित है, जिससे आप अपनी कमी को पकड़ पा रहे हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें क्रोध आ जाता है। एक प्राकृतिक क्रिया है, सबके हृदय में ऐसा होता है। इसी प्राकृतिक क्रिया को परमात्मा चिंतन के द्वारा जो रोक लेता है उसे महात्मा कहते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। आप हमारे साथ बुरा करेंगे तो हमारा हृदय जलेगा, हम आपका बुरा करने की सोचेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जो इस स्वाभाविक प्रक्रिया को रोक दे उसी को तो महान कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो अगर आपके अंदर अभी पवित्रता सुरक्षित है बुद्धि की, तभी उसने प्रश्न किया कि हम में कमी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा बुरा करना चाहता है तो हमें बचाव पक्ष रखना जरूरी है, ये नहीं कि करने दें। बचाव पक्ष में यदि उसका बुरा हो जाता है तो हम उसके जिम्मेवार नहीं। बहुत ध्यान से समझना, जैसे मुझे कोई मार रहा है तो हम बचाव पक्ष करेंगे, और बचाव पक्ष में वो पिट जाता है, गिर जाता है, हमारा दोष नहीं। हम उसे मारने के मूड में नहीं थे, अपने को बचाने के मूड में थे। अब वो इतना हमारे ऊपर हावी हो रहा है कि हमको बचाने के लिए उस पर प्रहार करना ही पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन हम किसी का अपनी तरफ से अहित नहीं करेंगे। अब जब कोई हमारा बुरा करता है तो आप कोई साधु महात्मा तो है नहीं, आप एक सीमा तक देखिए। जब तक धर्म, मर्यादा और जीवन, राष्ट्र, इन पर आंच नहीं आती तब तक हम क्षमा के द्वारा तुम्हारी बुराई को सह सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बुरा करना चाहता है ना। और जब फिर ऐसा नहीं तो हम फिर अपने क्रोध को छूट दे देते हैं। ये पक्का, हम कोई कायर नहीं है कि हम कायरता धारण करके चुपचाप बैठ जाएं। आप अधर्म करते रहें, आप अन्याय करते रहें और आप अन्याय करके सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप अपना डिपार्टमेंट भी बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए एक सीमा तक तो ठीक है। जैसे कोई आपका उपहास कर रहा है, आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, हम सत्य हैं, हम ज्यादा बुरा नहीं मानते।
लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, बार बार आप हमारे को विक्षेप दे रहे हो, बार बार आप हमको गलत साबित करोगे, तो अब जहां हम कानून के अंतर्गत आपको फंसा पाएंगे, दंड दे पाएंगे, वह आपको शिक्षा देंगे, दंड के द्वारा शिक्षा देंगे, जिससे तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि आप गलत हो और आगे ऐसी गलती किसी से करना मत, नहीं तो बहुत ही आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इतना उपदेश तो उसको चाहिए ही, क्योंकि इस समाज में जीना है तो थोड़ा सा सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट विनय नहीं मानता, ध्यान रखना, दुष्ट विनय नहीं मानता। सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत है। दुष्ट से विनय करोगे, यह हाथ चढ़ के बात करेगा, क्योंकि दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, साधुता की नहीं समझता है। शास्त्र सम्मत बात। भगवान श्री राम 3 दिन व्रत धारण करके समुद्र की प्रार्थना करने की मार्ग दे दीजिए। वो जान रहा है कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान 3 दिन से उपवास कर रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। लक्ष्मण बान सरासरानु शोषो वारिद विशिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। सब व्यर्थ चला जाता। लाव अग्नि बाण अभी संधान करते हैं इसे अभी सो। क्या जानते हो क्या हुआ? बड़े बड़े रत्नों को थाल में भरकर ब्राह्मण रूप धारण करके आ गया समुद्र। त्राहिमाम 3 दिन से उपवास कर रहे थे, क्यों ले आए? अब अग्नि बाण संधान की बात की तो आ गए कनक थार भरी मनगन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। तो जो दुष्ट स्वभाव होता है वो ऐसे नहीं मानता, ध्यान रखना। तो एक सीमा तक तो हम भी उपदेश करते हैं कि सहन करना चाहिए, पर धर्म राष्ट्र के लिए या अपने जीवन की हानि कोई कर दे हम सहते रहे, इतना भी ठीक नहीं है। विनय की कि इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर को दे दो, हस्तिनापुर तुम ले लो, बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं देंगे। तो उपदेश भगवान करे काट इनको, मार इनको। इतना ध्यान रखना। क्रोध कहीं कहीं नुकसानदायक है। छोटी छोटी बातों में हमको अपना हल्कापन नहीं प्रस्तुत करना है, पर कहीं कहीं क्रोध धारण करना ही धर्म है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्र पर, धर्म पर, जीवन पर बात आ रही तो अब वहां क्षमा बोर्ड नहीं लगेगा। जितना हाथ पैर चला सकते हैं, जितना हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, नहीं बहुत विचित्र है समाज, तो इतना भी नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो जहां तक है वहां तक ठीक है। इसके बाद है तो उसको शिक्षा देने के लिए, वो अपने को जलाने के लिए क्रोध ना करे, पर शिक्षा के लिए जरूर करे। जैसे अपने लोगों को अधिकार है, शिष्य, अब एक बार हम कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। जब एक बार आप प्रार्थना में, तो दोबारा फिर शासन में समझाएंगे और तिबारा फिर दंड पे आ जाएंगे, या आप यहां से अभी निकलिए और जाइए हमारे सामने से, नहीं फिर आपको दंड मिलेगा धर्म विरुद्ध आचरण पर। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने धारण किया है, तो आप तो गृहस्थ धर्म में हैं और राज कर्मचारी हैं, तो इतना ज्यादा निंदनीय क्रोध नहीं करना चाहिए। पर धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को अगर आप बार बार हाथ ही जोड़ते रहेंगे तो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए चाहिए वही स्वभाव चाहिए जिसे वो समझ पाएगा। चिमन भाई सागर जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज श्री। महाराज जी, हमारी एक संस्था है जो जरूरतमंदों को अनाज देते हैं, पर कुछ लोग हमें बोलते हैं कि आप इससे उनको कमजोर कर रहे हैं, इससे वो कुछ नहीं करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम इस सेवा को कैसे सुचारू रूप से करें। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, ये बहिर्मुख लोग होते हैं। उनको क्या पता कि कितने ऐसे हमारे भारत में जिनको चैन से रोटी नहीं मिलती है, क्योंकि गांव में वो दृश्य हमने देखे हैं। जो ऐसे लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि कायर बन के जीना चाहता है, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे मेहनत करने पर भी
वो अपने परिवार को सम्यक सुख सुविधाएं नहीं दे पाते। और यदि हम 4 लोग मिल करके उनको सहयोग कर देते हैं, ये बहुत बड़ा सुकृत बन जाता है। ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, गोस्वामी जी ने कहा। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते। जैसे कहते हैं ये भिखारी हैं, इनको क्यों दें, देंगे तो ये ऐसे कायर बने रहेंगे। नहीं, कई ऐसे हैं जिनके शरीर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको आप कुछ भोजन या व्यवस्था कर देते हैं, वो भगवान के सहारे जी रहे हैं, तो उनके प्रति ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का नाटक करके व्यसन आदि करते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। कुछ जरूरतमंद हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो छल करके ऐसी लीलाएं करते हैं, नाटक करते हैं, और फिर शराब आदि पीते हैं, फिर गंदे आचरण में उतरते हैं। उनको देख लेना चाहिए कि अगर ऐसे कहीं पाए जाएं स्वभाव में, तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो दैन्यतापूर्वक अपना व्यवहार ठीक से करते हैं और उनका हम सहयोग कर देते हैं, वो सुखपूर्वक खाते पीते हैं, तो ये हमारा धर्म बन जाएगा, ये हमारी सेवा बन जाएगी। पर कुछ होते हैं ऐसे, ये तो निश्चित है। कुछ कपटी जन ऐसे होते हैं कि अन्य जनों को छल के द्वारा, ऐसा जैसे गांव में जाकर के अन्न आदि मांगना, आके दुकान में बेच देना, और फिर शराब आदि पीना, फिर ऐसे। पर वही अपमान उन संतों का भी हो जाता है जो मांग करके लाते हैं और महीनों उससे भजन करते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है। तो छल कपट तो साथ ही चलता है, बाया है। तो भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा मिले जो वास्तविक सेवा हमें देने योग्य है। क्योंकि हम कैसे पहचान करें, वो भी झोली और वो भी झोली लिए हैं। एक अपनी झोली से मांग के लाता है, 1 महीने भजन करता है उसी अन्न से, और एक आता है वो बेच देता है, उसकी शराब पीता है। तो वो तो गलत आचरण में गया और वो भजन में गया। अब इसका भेद समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कहीं निषेध किया जाए तो ऐसे निषेध किया जाए जो हमारी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, हम उनको न दें। लेकिन जो वास्तविक जानते हैं कि सदुपयोग होगा, तो वहां दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ 10% ऐसे निकलते हैं जो गलत होते हैं, 90% जरूरतमंद वाला ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी। अवधेश श्रोती जी, रेलवे। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ बाप को भी भोगना पड़ता है, या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना देखो, पड़ता पूरा एक विधान बनता है, सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं। अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी, और आप सुन सुन करके जलोगे, आपको गालियां मिलेंगी, आपका अपमान होगा, आप हर समय जलते रहोगे। पुत्र ही तो है, एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है कि उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है, वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। एक जो संत सर्वज्ञ थे, उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। 2 मित्र एक गांव से धन प्राप्ति के लिए, आपको इसी में उत्तर मिल जाएगा, धन प्राप्ति के लिए बंबई गए, और वहां होटल में बर्तन मांजने की सेवा की। धीरे धीरे अर्थ बढ़ा, धीरे धीरे वो ठलिया लगाने लगे, धीरे धीरे उनके फिर और धन बढ़े तो होटल खोल लिए। अब होटल ऐसा कि लाखों रुपया उनके रोज आने लगे। अब मित्र ने कहा कई वर्ष हो गए, गांव नहीं चले, चला जाए क्या, 2-4 दिन के लिए नौकरों के हाथ में समर्पित करके चलें। एक मित्र के मन में आया कि कौन जानता है कि हमारे पास है, अगर इसको मार देते हैं तो पूरा होटल मेरा, पूरी संपत्ति मेरी। तो उसने कहा अवश्य चलेंगे, और भोजन में जहर मिला दिया और वो मित्र मर गया। अब इसके बाद वो होटल भी बेच दिया, संपत्ति ली, गांव आया,
गांव वालों ने पूछा तुम्हारे साथ वो गए, वो रास्ते से ही हट गए थे, कहाँ गए हमें पता नहीं। अब कौन प्रमाण दे कि इनके साथ था, उसको मार दिया। खेती खरीदी, बड़ा व्यापार किया। अब गांव के व्यापार में बंबई के व्यापार से आए हुए धन में बड़ा अंतर, कई गुना उन्होंने जमीन खरीद ली, व्यवस्थाएं बढ़ गई। अब सुंदर उनका ब्याह हुआ और लड़का हुआ, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद। लड़का पढ़ने लगा। जब लड़का 20-22 का हुआ तो उसको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, खूब पैसा है। अब वहां बीमारी शुरू हुई, ऐसी बीमारी उसके अंदर हो गई, गंदी बीमारी, कि पैसे से पैसे यहाँ जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। खेती बेच डाली, जो जो खरीदा था सब बेच डाला, जो पर्सनल था वो भी बेच डाला। अब उधार लिया वो भी, दवा के लिए पैसे नहीं रह गए। अमेरिका से वापस लाए, बैठकर रो रहे थे, उसको गोद में ऐसे रखे हुए, बेटा सर्वनाश हो गया, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूं। वो मुस्कुराया, उसने कहा जाना, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जिसको तुम जहर दे के आए थे, कोई नहीं जाना। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया और तुम्हारा सर्वनाश देखो हो गया ना, अब मैं जा रहा हूं। अब जिंदगी भर तुम जैसे थे उससे भी नीचे गिरकर जलते रहोगे, और उसका परिणाम तो अभी नहीं, ये ब्याज है, परिणाम तो नर्क भोगने को मिलेगा। तुमने मित्र द्रोह किया, आया तो पुत्र बन के, लेकिन नाश किया ना, कर्मों का भोग। दोनों का संयोग मिलता है, पिता और पुत्र का, तभी होता है। एक पुत्र आता है, पिता का नाम रोशन करता है, पिता सुखी। एक पुत्र आता है, थप्पड़ मार के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देता है। कर्म, दोनों के संयोग, कर्म के संयोग से ही पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इनका एक समुदाय होता है। वो कर्म के संयोग से ही उनको रखा जाता है। उनका कर्म किसी जन्म का है, उसका विधान वो सुखद या दुखद देता है। कोई कोई पुत्र है कि जन्म लिया पधर गया, कोई कोई जन्म लिए और जन्म से ही वैभव, सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति। कोई कोई जन्म लिए, जन्म से ही सब ह्रास और नष्ट होना शुरू। ये दोनों के कर्म के संयोग से होता है। अकेले ना पिता का कर्म होता है, ना अकेले पुत्र का कर्म होता है। समझ पा रहे हैं आप? राधा 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 श्री राधा